નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 7 વિષય છે મારો હિન્દી અને વિષયાંક છે મારું છઠ્ઠું લેસન ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ, જે એક વૈજ્ઞાનિક હતા. તેના વિશે આપણે એના જીવન વિશે આપણે માહિતી મેળવશું. હવે આપણે આ પાઠની શરૂઆત કરશું. તો કે ઉन्होंने औद्योगिक પછી શિક્ષામાં, ઉદ્યોગની અંદર, વાણિજ્યની અંદર, व्यवसायની અંદર, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति किस प्रकार होती है, यह उन्होंने अपने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसमें उसने संपूर्ण अवलोकन किया है. उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परिश्रम एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा भी कर सकते हैं. विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमने आ पाठनी समझूती अपावीश. एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे. जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी यानी कि तेज बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली. शू कीधु तू कि जब वो बहुत छोटे थे, 2 वर्ष के थे, तब उसके चेहरे को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह जो बालक है वो बड़ा होकर बड़ा तेजवान, रूपवान तो था ही, लेकिन तेजवान और यशस्वी बनेगा, और उसकी भविष्यवाणी सच भी हो जाती है. क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसने 2 वर्ष के बच्चे को यह घटना, उसके बारे में यह सब कहा था. डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था. अब उसके हम जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे. उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था. पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था. विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे. विक्रम साराभाई के परिवार में माता पिता के अलावा खुद वो 8 भाई बहन थे. बाल्यकाल के प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है. जब वो 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए. शिमला में उनके पिता अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठी आई थी. शू कीधु? जब वो शिमला गए थे तो शिमला वहाँ उसे पता चला कि पिता के नाम पर ढेरों चिट्ठी आती थी. यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए. जो पिताजी के नाम आते हैं तो वो इच्छा मेरी भी है कि मेरे नाम पर भी घर पर ढेरों सारी चिट्ठी आए. इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाला. खुद अपने बारे में उन्होंने तो लोगों ने डाले थे, लेकिन विक्रम भाई ने तो क्या किया कि अपना नाम खुद लिखा, लिफाफे में वो पता भी लिखा और डाकघर में खुद डाला है. फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी, घर पर आने लगी. पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई. पिता ने देखा ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, એટલે पिता ने जाना कि मेरे बच्चे के विक्रम में क्या उद्देश्य है कि उन्होंने भी इस प्रकार का काम किया, चिट्ठी डालने का. એટલે उसे जानने की इच्छा हुई. असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा. पहला असलियत जानी कि उन्होंने खुद अपना नाम लिखा, खुद पते पर सरनामा लिखा, वो खुद डाकघर में डाला और किसी ने नहीं डाला था. लेकिन उसकी जो ये असलियत जब मालूम पड़ी तो वो हंसने लगे. लेकिन उसके पीछे जो सफलता थी, उसकी जो जिज्ञासा थी, उसे देखकर उसे अच्छा भी लगा. जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते. उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे. गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी भी. उसके साइकिल को अब जो चलाते हैं तो एक ही साइड चलाते हैं, लेकिन वो विभिन्न प्रकार के साइकिल चलाते हैं. खड़े रहकर, बैठकर, उठकर, एक पग से, इस विभिन्न प्रकार से साइकिल चलाते थे और लोगों को यह सब देखकर आश्चर्य भी होता था. उन्हें कोई
पसंद नहीं था, जिसमें हिम्मत हो, साहस हो, जिसमें खतरा हो, ऐसे काम उसे प्रिय थे। और गणित और भौतिक के जो विषय है उस पर तो उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इतर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिक में बीएससी की परीक्षा सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। विदेश से कहाँ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। भारत में उन्हें सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, उसका संपर्क मिला, क्योंकि ये भी दोनों वैज्ञानिक थे और इसे भी वैज्ञानिक बनने की इच्छा थी, इसलिए इन दोनों के संपर्क में वो वहाँ आ गए। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वो मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में मिले। 1942 में उसका विवाह हो जाता है और मृणालिनी उसकी पत्नी बन जाती है। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराई से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1937 में पीएचडी की उपाधि हासिल की कि कॉस्मिक किरणों जो अंतरिक्ष से आती है उसकी भी उन्होंने गहरी शिक्षा प्राप्त की। और 1947 में उन्होंने इस पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि डिग्री प्राप्त की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है कि ब्रह्मांड के अंदर, सौरमंडल के अंदर जो प्रश्न किसी से हल नहीं होते थे, ऐसे जटिल प्रश्नों का भी हल भी उन्होंने निकाला था। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। भारत सरकार ने उसके लिए गुलमर्ग में एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला से उसकी वहाँ स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वो आजन्म संबंध रहे, लेकिन उसके साथ जन्म तक, जहाँ तक वो जीवित थे तब तक उसके साथ बंधन में बंधे रहे थे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी, लेकिन उन्होंने वहाँ कंपनी खोली और वस्त्र की, लेकिन कपड़े की वहाँ उन्होंने कंपनी खोली। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वो कार्य करते रहे, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक बनना था और गणित और विज्ञान उसका दिलचस्पी विषय था और उसी पर वो सभी कार्य करते थे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ जाता है। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, लेकिन वहाँ उन्होंने अभ्यास किया। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो कार्य है उसका सभी कार्य का भार से डॉक्टर युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। फिर कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए थे। सन 1962 में उन्हें शांतिस्वर भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर प्रज्ञ विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजे, अलंकारों लेके उसके एवॉर्ड से नवाजित किया गया था, सम्मानित किया गया था। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन
66वें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष एवं बाद में विज्ञान विभाग के भी अध्यक्ष बनाए गए। उसकी जो खासियत है उसके आधार पर उसे विभिन्न प्रकार के कार्य है उसके पद के अनुसार दिए जाते थे। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। लेकिन वैज्ञानिक होते थे, वैज्ञानिक होने के बावजूद वो इतने व्यस्त थे, फिर भी कला, शिक्षा और समाज से लगते जो कोई कार्य हो, जो प्रश्न है उसके लिए भी वो समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। इन दो संस्थाओं में उन्होंने विविध प्रकार के कार्य किए जिससे लोगों में जागृति उत्पन्न हो। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लाचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? थुम्बा। वहाँ वो एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक जाता है, थम जाता है। ऐसे महान प्रतिभा को सर नमन। विद्यार्थी मित्रों, विक्रम साराभाई का नाम सभी जानते हैं। उसके जीवन के बारे में आज विस्तार से बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे पण तमारी बुकमां सरस रीते पाठ पाछो वांची लेजो। सरस रीते तमने पण एनो जीवन परिचय संपूर्ण रीते याद रही जाए। विद्यार्थी मित्रों, मारो लेसन અહીં પૂર્ણ કરું છું। નમસ્તે।